बात करने वाले वाइजिनल ऑर्डर के बारे में। क्यों वाइजिना से बदबू आती है, कब ये बदबू आना शुरू हो जाती है और किन कारणों से होती है और कब ये चिंता का विषय बन जाती है और कैसे ये ठीक होगी। और अगर स्पेशली आपके घर में आपकी मम्मियाँ कपड़ा धोती हैं तो फिर उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा शर्म आती है, एम्बैरेसिंग सा फील होता है। आप अगर बदबू बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गई है तो पार्टनर के साथ रहने में भी इनकम्फर्टेबल सा फील हो सकता है आपको। उसके बाद ये कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि आपकी मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसी सारी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो में। मैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमन बात करते हैं। इस विषय पे आप किसी से खुल के बात नहीं करना चाहती, आप किसी से खुल के पूछ भी नहीं सकती। ये सारी प्रॉब्लम होती है स्पेशली गर्ल्स में, और महिलाओं में भी ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप अगर इस प्रॉब्लम से परेशान हो कि डॉक्टर के पास अगर आप जा भी रही हैं तो उन्हें वो आप सही से बता नहीं पाती हैं, आपको बताने में हिचकिचाहट होती है। आप उन्हें कहती हैं कि मुझे यूरिन में प्रॉब्लम है, यूरिन में इन्फेक्शन है, यूरिन में प्रॉब्लम है, यूरिन में जलन है, पेशाब में जलन है, ये सारी प्रॉब्लम आप बताते हैं। आप उन्हें सही सही प्रॉब्लम बताइए, तभी वो आपको सही सही ट्रीटमेंट से ठीक करेंगे। आप अगर बताने में इतना शर्माएंगी तो फिर आप ठीक कैसे होंगी। आप उन्हें सही बताइए कि मुझे प्रॉब्लम योनी में जलन हो रही है, योनी में खुजली है, जो भी प्रॉब्लम है आप उन्हें खुल के बताइए। आप अगर खुल के बताएंगी तो ही आप ठीक होंगी। आपके योनि मार्ग में थोड़ा सा डिस्चार्ज रहना नॉर्मल बात है, वहाँ पे थोड़ा सा स्मेल रहना और थोड़ा सा डिस्चार्ज होना ये नॉर्मल बात है। वहाँ पे कुछ हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो वहाँ के पीएच को मेंटेन करके बैलेंस करके रखते हैं, जिसको हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। यहाँ पे अगर बाहर से कुछ बैक्टीरिया आ गए हैं तो ये वहाँ पे उससे लड़ करके उसको बाहर निकालते हैं, और इसी कारण वहाँ पे थोड़ा सा डिस्चार्ज भी होता है और वहाँ पे थोड़ा सा स्मेल भी आता है। तो ये बैक्टीरिया वहाँ पे बहुत हेल्दी बैक्टीरिया है, इनका रहना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो ये बैक्टीरिया आपका वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हार्मोन लेवल आपका बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है आपकी बॉडी में, जिसके कारण ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, वाइजिना से बदबू आना कभी कभी। या फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपको सर्दी खांसी बुखार टाइफाइड या फिर कोई भी और भी प्रॉब्लम है आपको, जिस वजह से आपने डॉक्टर से चेकअप करवाया, उन्होंने आपको एंटीबायोटिक का कोर्स दिया, जिस एंटीबायोटिक के कोर्स के कारण भी वहाँ का नॉर्मल जो हेल्दी बैक्टीरिया है जो कम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ का केमिकल बैलेंस बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है। या फिर कभी आपको जैसे कि कोई स्ट्रेस है या फिर कुछ बॉडी में हार्मोनल चेंजिंग है, जिसकी वजह से वहाँ का भी बैक्टीरिया कम हो जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आना आपको शुरू हो जाता है। कभी कभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू आने लगता है, कभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू के साथ आपको खुजली भी हो सकती है, कभी वहाँ पे नॉर्मल डिस्चार्ज भी आना स्टार्ट हो जाता है, कभी हरे रंग का या फिर पीले रंग का भी डिस्चार्ज हो सकता है, कभी बदबू के साथ ईचिंग भी हो सकती है। नॉर्मल आपको आपके वाइजिना से कभी सूजन भी आ सकती है, कभी स्वेलिंग भी हो सकती है वाइजिना में, कभी इतनी खुजली बढ़ जाती है कि आप एकदम परेशान हो जाते हैं। कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा इन्फेक्शन है? पहले तो इन्फेक्शन की डॉक्टर आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं, आपको सिम्टम्स क्या क्या है, आपको कौन सा इन्फेक्शन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे नॉर्मल डिस्चार्ज होगा और वहाँ पे स्मेल बहुत ज़्यादा होगा। आपको नॉर्मली डिस्चार्ज होगा, जैसे सफ़ेद पानी की तरह डिस्चार्ज होगा, और स्मेल बदबू भी बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आपको ईस्ट का इन्फेक्शन है या फिर आपको फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन में आपको वहाँ से डिस्चार्ज जैसे होता है वैसे आपको खुजली बहुत ज़्यादा होगी। नॉर्मल डिस्चार्ज के साथ आपको खुजली इतनी ज़्यादा होगी कि आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको पीआईडी के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको पीआईडी का प्रॉब्लम है, पेल्विक इन्फ्लेमेटिक डिजीज़ है, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी वेट बढ़ने के कारण पसीना जांघों पे रहता है, जिसके कारण वहाँ पे बैक्टीरिया बाहर से ग्रोथ कर जाते हैं पसीना रहने के कारण, जिसके कारण ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कभी कभी आप जैसे यूरिन बार बार पास करने जा रहे हैं तो आप अपने वाइजिना को बार बार पानी से वॉश कर रहे हैं और उसको ड्राई नहीं कर रहे, सुखा नहीं रहे हैं, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आपको हो जाती है। जितनी वहाँ पे नमी बनी रहेगी बाहर से बैक्टीरिया उतना ग्रो करेगा, उसके बाद आपको ये सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। आपको ये प्रॉब्लम जो है बाहर पब्लिक टॉयलेट आप यूज़ कर रहे हैं उसके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप टाइट एकदम कपड़े पहनते हैं, जैसे कि आप कोई भी
टाइट वहाँ पे जीन्स टाइट पहन रहे या फिर पैंटी आप टाइट पहन रहे, जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। आप कॉटन की कपड़े नहीं पहन रहे, बिल्कुल एकदम टाइट कपड़ा पहन रहे, जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। इंटर कोर्स करने के बाद, अगर आप इंटर कोर्स कर रहे हैं और उसके बाद अपने आप को नीचे से वॉश नहीं कर रहे हैं, इन्फेक्शन वहाँ पे हो जा रहा है, बार मतलब वॉश नहीं कर रहे, इंटर कोर्स करने के बाद अपने आप को वहाँ से क्लीन नहीं कर रहे, तो उसके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, वो कोर्स स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स को पूरा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको साल में 2-3 बार ये इन्फेक्शन हो जाएगा। आप कोर्स को स्टार्ट कीजिए, डॉक्टर आपको टैबलेट देंगे, खाने की टैबलेट रहेंगी, आपको डॉक्टर ऑइंटमेंट भी दे सकते हैं नीचे से लगाने यूज़ करने के लिए, वाइजनल यूज़ के लिए आपको क्रीम दे सकते हैं। उसके बाद आपको पेसिरिस भी दे सकते हैं, वाइजनल में रखने वाली टैबलेट कैप्सूल भी आपको दे सकते हैं। उसके बाद आपको वो हस्बैंड को भी, आपके हस्बैंड को भी वो ट्रीट कर सकते हैं, वो उनको भी दवा देंगे, जिससे कि आप उनके थ्रू इन्फेक्शन फिर आपको ना हो जाए। अगर आप ठीक हो गए हैं तो फिर उनके थ्रू इन्फेक्शन आपको हो सकता है, इसीलिए दोनों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसके लिए आप हिचकिचाएँ नहीं, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, वो आपको ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इस ट्रीटमेंट को पूरा करना बहुत ज़रूरी है, और नीचे की एरिया को हाइजीन रखना, साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन ग्रोथ ना हो। और आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो।